नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें यह वादा किया गया है और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई है, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है और हिंदू संगठन काफी गुस्साए हुए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है, इस पर बवाल क्यों मचा है? देखिए, तुलना तो नहीं की है, बजरंग दल को पीएफआई से भी खूंखार बताया है। मैनिफेस्टो जारी किया गया, यह कहा गया कि समाज में जो लोग समरसता को बाधित करते हैं, जो घृणा फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए बजरंग दल पहले और पीएफआई बाद में, उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। पीएफआई के ऊपर तो ऑलरेडी प्रतिबंध है, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? ऑलरेडी पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो डबल प्रतिबंध लगाओगे क्या? ये बैलेंस करने के लिए आपने बजरंग दल के साथ पीएफआई का नाम डाल दिया कि ताकि कोई ये सवाल ना खड़ा करे कि भाई सिर्फ हिंदू संगठन को आप क्यों बैन कर रहे हो और बजरंग दल को आप बैन क्यों करोगे? भाई कोई सबूत, कोई तथ्य, कोई चीज। बजरंग दल का नाम आपने ले लिया। दरअसल मुस्लिम वोटों के चक्कर में ये सेकुलर पार्टियां इतनी गिर चुकी हैं कि इनको सही गलत का फर्क समझ में नहीं आता। पीएफआई का नाम आपने ले लिया। पीएफआई क्या करता है? धमाके करवाता है, अटैक करवाता है, टेररिस्टों को ट्रेनिंग दे रहा है हर जगह। और पीएफआई 2047 का उसका जो पेपर पटना के फुलवारी शरीफ से जो निकला कि जिसमें वो एजेंडा ये है कि पूरे देश को इस्लामिक मुल्क डिक्लेयर करना है, इस एजेंडे पे काम करना है। जहां जहां दंगे हुए, सीए के दौरान जो दंगे हुए, पीएफआई का नाम आया। दिल्ली में जो दंगा हुआ, पीएफआई का नाम आया। ये जो लव जिहाद का पूरा खेल चल रहा है केरल के अंदर में, जो लोगों की मौत हो रही है, ये मर्डर करते हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। और ये तो छोड़ो, ये पीएफआई का हाथ निकला अभी बेंगलोर के पास ही, कर्नाटक में ही जो अभी दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का ही नेता, उसके घर के ऊपर हमला हुआ। ये कांग्रेस पार्टी पीएफआई के ऊपर बैन लगाएगी। और डॉक्टर साहब, जब हिंदू नववर्ष का टाइम था तब भी कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, वहां भी पीएफआई के कई लोगों का नाम सामने आया था। कांग्रेस की तरफ से कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब इन्हें याद आया कि पीएफआई पर बैन नहीं, आपने सही कहा कि राजस्थान हो, यूपी हो, हर जगह ये कांग्रेस पार्टी पीएफआई के साथ गलबैया करके ये एजेंडा चलाती है। और आपको मालूम है भाई क्यों पीएफआई के साथ इतना सॉफ्ट कॉर्नर है इनका? क्योंकि अभी जो कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, अभी एक सप्ताह पहले पीएफआई की अपनी राजनीतिक दल भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पीएफआई चलाती है, जिसका नाम है एसडीपीआई, है ना। अब एसडीपीआई के साथ कांग्रेस पार्टी का अंडरस्टैंडिंग है। पिछले बार जब चुनाव लड़े थे तो ओपन गठबंधन था। अभी एक सप्ताह पहले एसडीपीआई के लोग, चूंकि पीएफआई के ऊपर बैन लगाया गया है, सबकी नज़र उस पर पड़ी हुई है, तो एसडीपीआई ने ऐलान किया कि हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, कई जगहों पे हमारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग पीएफआई के साथ कांग्रेस की है। ऑलरेडी पीएफआई बैन की जा चुकी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक टेररिस्ट जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके रिश्ते तमाम आईएसआई और आईएसआईएस और अलकायदा के साथ निकल रहे हैं। इसलिए तमाम जगहों पे इसको बैन किया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? ये इंदिरा गांधी के समय से चला रहा है। देश में दंगे होंगे तो कौन गलत है कौन सही है, इसका कोई फर्क नहीं करते। ये कांग्रेसी क्या करेंगे? 10 हिंदू को पकड़ लिया, 10 मुसलमान को पकड़ लिया। लेकिन डॉक्टर साहब, बार बार कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करती है? क्योंकि कल राहुल गांधी ने अजान के टाइम पर अपना भाषण रोक दिया था, आज कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, बजरंग दल को ही उसमें टारगेट किया। देखिए, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अजान चल रहा है और वो एक पवित्र चीज है और अजान के समय कोई रैली हो रही है, कोई भाषण दे रहा है, वो रुक जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिक्कत ये है कि जब आप पॉलिसी में जब आप गलत चले जाते हो,
जब आप अपीजमेंट, आपको मुंह से जो बोलना है आप करें, जब आप नीतिगत फैसला लेते हो, नीतिगत कोई इस तरह की चीज की घोषणा करते हो, मैनिफेस्टो में डालते हो कि भाई हम फलाना के साथ ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, तो ये दिक्कत वाली बात है। आपको रोजा इफ्तार करना, आप करें घर में, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि जब आप ये कहते हैं कि भाई हम बजरंग दल को, किस आधार पे आप बैन कर देंगे? भाई बजरंग दल का नाम किसी बॉम्ब ब्लास्ट में आया क्या? किसी हिंसा में आया क्या? कोई वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है? कहीं वो ट्रेनिंग दे रहा है क्या? दिक्कत यह है कि आपने मुस्लिम वोटों के चक्कर में हिंदुओं को, ये राहुल गांधी की एक सेट पॉलिसी है कि किस तरीके से अब ये लंदन गए, ये तो पता नहीं, पढ़ते लिखते तो है नहीं ये। मुस्लिम ब्रदरहुड से आपने जोड़ दिया आरएसएस को। भाई आरएसएस का नाम क्यों नहीं डाला? हिम्मत नहीं पड़ी। भाई बजरंग दल क्या है? बजरंग दल का नाम आपने डाल दिया, आरएसएस का नाम डालते। आप तो बता रहे हो कि भाई वो मुस्लिम ब्रदरहुड के तरह जो है एक आतंकी संगठन है। आपने जो विकीलीक्स में क्या खुलासा हुआ कि आप जाकर के अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहे हो कि भाई ये जो हिंदू आतंकवाद है वो इस्लामिक आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक है, उसका ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। तो भाई आप उसको पॉलिसी में क्यों नहीं कन्वर्ट करते हो? अब आपने ये कहा तो हिंदू संगठनों में ये नाराजगी है। डॉक्टर साहब, इस मामले में बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। तो जिस तरीके से अब कांग्रेस ने एक तरीके से बजरंग दल को बैन करने की घोषणा जो की है, उसमें हिंदू समुदाय को गुस्सा दिला दिया है, तो उस पर कितना प्रभाव उसका कांग्रेस पर कर्नाटक चुनाव में पड़ सकता है? देखिए, प्रभाव तो तब पड़ेगा जब हिंदू संगठन के लोग सड़कों पे उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे। मुद्दे अपनी जगह पे होते हैं, उसका इलेक्शन में क्या प्रभाव होगा वो अक्लमंदी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने इनहेरेंट ऑर्गेनाइजेशनल और लीडरशिप के अंदर जो क्वालिटी होती है, क्या उनके पास ये शक्ति है, ऐसा लीडर है, ऐसा संगठन है, ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर है कि इस गलती को आप वोट में कन्वर्ट कर सके। ये तो अलग मसला है। लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है कि आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से आपने इस तरह का की प्रॉमिस आपने अपने मैनिफेस्टो में की है। अब देखना ये है कि ये जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि तमाम लोग जो है वो सड़कों पे उतर करके इसका विरोध करेंगे। आप खामखा इस तरह का नाम नहीं ले सकते। होता क्या है कि आप स्टिग्मा लगाते हैं, आप बार बार इस बात को कहते हैं भाई आरएसएस जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है, ये आतंकवादी संगठन है, ये हिंदू टेररिज्म है। आप ये करना बिल्कुल बंद करें। ये हिंदुओं के ऊपर इस तरह के कटाक्ष कर करके आप हिंदुओं को बदनाम करने का एजेंडा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका विरोध तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास सबूत है, तथ्य है, बजरंग दल के कितने लोगों को आपने कन्विक्ट कराया, कितने लोग जेल के अंदर, कितने लोग टाटा के अंदर गए, कितने लोग, भाई कोई नया संगठन तो है नहीं कोई, आप कितनी बार आपने उसको जो है वो टेररिज्म का, एनएसए का उसके ऊपर एक्ट लगाए, आप बताइए। आप ये भी बताइए कि भाई दंगे होते हैं उसमें बजरंग दल के लोगों के नाम पकड़े जाते हों, कहीं उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया हो, किसी की हत्या की हो, किसी लीडर पे हमला किया हो। पीएफआई की लिस्ट लंबी है और जो वाकई में आतंक फैलाता है, जहर फैलाता है, उसके साथ आप चोरी चोरी चुपके अलायंस कर लेते हो, मिलके चुनाव लड़ते हो, मिलके जो है आप उनके उम्मीदवार को अपनी पार्टी के से खड़ा करवाते हो। और दूसरी तरफ कि चूंकि मुस्लिम वोट बटे नहीं, मुस्लिम वोट पूरी की पूरी आप कांग्रेस पार्टी के पास आ जाए, इस तरह की चीज़ें बोल के आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हो। ये बहुत ही निंदनीय है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई इस बात के सबूत हैं कि भाई बजरंग दल जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तब तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप केस करें, लोगों को पकड़वाएं, इसके ऊपर बैन करवाएं। भाई मुझे एक बात बताइए, कर्नाटक में पहले भी आपकी सरकार थी, बजरंग दल कोई नए तो है नहीं। 10 साल आप यूपीए में रहे, भाई केंद्र में भी सरकार थी, उस समय कहाँ सो रहे थे? उस समय क्यों नहीं बैन किया? चुनाव जीत जाने के बाद सब भूल जाते हैं। चुनाव मुस्लिम वोट किसी तरीके से मिल जाए, आरएसएस को गाली दे करके, आप बीएसपी को गाली दे करके, आप बजरंग दल को भला बुरा कह करके, मुसलमानों को भ्रमित करके आप वोट पा लेते हो, फिर एक्शन क्या लेते हो? ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये राजनीति का गंदा तरीका है। ये जिस तरीके से पथभ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, और इतना कारनामा कर गया, उसी तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कि भाई मैं इस पे एक्शन लूंगा, मैं उस पे एक्शन लूंगा, वो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, और जब सरकार बनती है
तो फिर आप सब कुछ भूल जाते हो। तो ये धोखाधड़ी वाली राजनीति कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक के अंदर में वो चलने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया कि वो बजरंग दल पर बैन लगाएगी, जिसके बाद अब बड़ा बवाल मचना शुरू हो गया है। बीजेपी ने भी एक तरफ कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ आरएसएस ने भी कांग्रेस का विरोध करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कर्नाटक में बढ़ती नजर आने लगी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।